नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है लाहिड़ी महाशय की जीवनी का 31वां भाग। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने निष्काम कर्म की जानकारी ली। इस भाग में लाहिड़ी महाशय गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए कर्म योग के उपदेश का विश्लेषण करेंगे। यह भाग भी कर्म योगियों के लिए अत्यावश्यक है, अतः वीडियो में अंत तक बने रहें। आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। अब प्रश्न उठता है, कर्म को कौन करेगा? इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्न पनोति किल्बिषम। अर्थात जो इस शरीर के द्वारा यह केवल नामक कर्म करते हैं वे निष्काम जितात्मा या यत चितात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह होने से पाप से ग्रस्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि भगवान ने केवल कर्म को ही वास्तविक कर्मयोग की संज्ञा दी है और इसी को अन्य स्थल पर सहज कर्म कहा है। इसीलिए जो केवल कर्म है वही सहज कर्म है और वही कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सभी मानव जाति को इस कर्म योग के अवलंबन करने का उपदेश दिया है, किंतु इस कर्म को कैसे करना चाहिए, इसका स्वरूप क्या है, इस संबंध में भगवान ने संक्षेप में स्पष्ट करते हुए कहा है। ध्यान दे, संक्षेप में कहने का उद्देश्य यह है कि यह गुरुमुखी विद्या है। पुस्तक पढ़कर इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अर्थात कोई प्राणवायु का अपान वायु में और अपान वायु का प्राणवायु में होम करते हैं। इस प्रकार अभ्यास करते करते केवल नामक कुंभक द्वारा प्राण की गति रुद्ध होती है, अर्थात प्राणायाम परायण होकर रहते हैं। अन्य कोई इस प्रकार प्राणायाम परायण होकर इंद्रियों की वृत्तियों का संयमन करके प्राण को प्राण में होम करते हैं, अर्थात ओमकार क्रिया करते हैं। यही वास्तविक होम कहलाता है। ऐसा करते करते वे स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांच क्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नाशाभ्यंतचारिणो। अर्थात रूप रस आदि बाहरी विषय समूह को बाहर रखकर दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य रखकर सांभवी मुद्रा में नासाभ्यंतचारी होते हैं, अर्थात नासिका के भीतर भीतर ही श्वास प्रश्वास का संचरण होता है। प्राण कर्म नासिका के रास्ते से अजपा रूप में अविराम चल रहा है। प्राण कर्म द्वारा अथवा प्राणायाम के माध्यम से देह के भीतर स्थित सभी वायु को स्थिर करके उसकी ऊर्ध्व या निम्न गति को स्वतः रहित कर नासिका के भीतर ही संचरण करते हैं। 1871 ईस्वी में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन योगीराज ने अपनी साधना की उपलब्धि की चर्चा की है। आँख ऊपर स्थित हो गया, ब्रह्म देखने लगा, श्वासा भीतर भीतर चलने लगा, मन स्थिर भया, प्रणाम करिया, बिंदी आँख के ऊपर, 2 हाथ तफात के थोड़ी पीछे के, प्रणाम के बखत खाली खाली आँख से देखा, सवेरे देखा, सवेरे के बखत आओ प्रणाम करने को इरादा नहीं करता, अपने आप प्रणाम होता है, भीतर भीतर जेवा गले के भीतर बैठ गया, अर्थात अब उनकी दोनों आंखें ऊपर स्थिर हो गई हैं, स्पंदन रहित हो गई हैं। यह सांभवी अवस्था है। इसी स्थिति या मुद्रा में वे ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। इस समय श्वास की गति सुषुम्ना के भीतर संचरणशील है, इसीलिए मन निरोध की स्थिति में स्थिर हो गया है। सुबह के वक्त प्रणाम करते समय खुली आंखों से 2 हाथ की दूरी पर बिंदु का दर्शन किया।
किंतु अब उनका मन में स्थित होने और प्रणाम करने की भी इच्छा नहीं रखता। अपने आप ही स्वयं को प्रणाम निवेदित हो रहा है। कंठकूप में स्थित तालू के छिद्र में जिह्वा बैठ गई है। इस स्थिति या अवस्था में किसी प्रकार की इच्छा अथवा चिंता नहीं होने से द्वि अथवा द्वैत नहीं एवं द्वैत न रहने पर कौन किसको प्रणाम करेगा। सर्व ब्रह्ममय जगत हो जाने से अपने आप स्वयं को ही स्वयं प्रणाम किया जा रहा है। प्रणाम करने से ही द्वैत की स्थिति होती है। ऐसा होने पर प्राण कर्म अथवा आत्म कर्म को ही वास्तविक कर्मयोग अर्थात ईड़ा और पिंगला का कार्य जीव देह में निरंतर जारी है। उसकी बहिर्मुखी गति को अंतर्मुख करके दोनों का मिलन करवाना या मेल स्थापित करने को ही कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते यह ज्ञान संकलनी तंत्र की अवधारणा है। अर्थात समस्त प्रकार की चिंताओं के परित्याग को ही योग कहते हैं। अन्य स्थल पर ऋषि ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त वृत्तियों की निरोध अवस्था ही योग है। प्राण कर्म करते करते वायु स्थिर होने पर चंचल प्राण स्थिर हो जाता है। प्राण स्थिर होने पर ही वर्तमान चंचल मन भी स्थिर होकर मन के भीतर स्थित मन में अवस्थित होता है। उस स्थिति में वर्तमान चंचल मन की अनुपस्थिति में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। इस प्रकार की चिंता शून्य अवस्था को ही कर्मयोग कहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी होने का उपदेश देते हुए कहा है तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात मेरे विचार से योगी तपस्वियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, कर्मियों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, क्योंकि एकमात्र योग ही ईड़ा पिंगला का मिलन कराकर स्थिर साम्य अवस्था या कर्मातीत अवस्था प्राप्त करते हुए परमात्म तत्व रूपी विज्ञान पद में निरंतर स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होता है। योगी में ही स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने की क्षमता है। इस आत्मकर्म द्वारा आत्मा के साथ परमात्मा के मिलन के लिए अर्थात स्थिति प्राप्ति की अभ्यास क्रिया को ही अभ्यास योग कहते हैं। योगीराज से एक दूसरे भक्त ने पूछा शास्त्र का कथन है कि जीवों के प्रति दया करने से ईश्वर की सेवा हो जाती है, तो फिर कृपा करके यह बतलाएं कि किस प्रकार से जीवों के प्रति दया करना संभव है। योगीराज ने कहा जीवों पर दया करना ईश्वर की सेवा करने के समान है, यह पूर्ण सत्य है। किंतु तुम लोग जीव पर दया करने का जो अर्थ समझते हो वह वास्तविक दया नहीं, और उस पर दया करने से आत्मज्ञान नहीं होता। साधारणतः तुम लोग दीन दुखी अनाथ आतुर व्यक्ति के प्रति अर्थ अन्न कपड़ा औषधि इत्यादि द्वारा दया या सेवा का प्रदर्शन करते हो। इस तरह या इस रूप में जीव के प्रति प्रकृत या वास्तविक दया या सेवा नहीं होती, क्योंकि उसमें अस्थायित्व नहीं है, और जिसने दया का प्रदर्शन किया उसे भी आत्मलाभ नहीं होता। इससे तो जीव देह के प्रति केवल सामयिक दया प्रदर्शन किया जाता है, जीव की देह तो जीव नहीं है। इसके अतिरिक्त आज जिस किसी के जिस भी प्रयोजन के लिए दया भावना से कार्य किया गया, भविष्य में उसके उसी प्रयोजन की पुनरावृत्ति हो सकती है। जिस प्रकार क्षुधार्त या भूख से पीड़ित व्यक्ति को एक बार अन्न देने पर उसे फिर भूख तो लगेगी ही, इसके अतिरिक्त क्षुधा तो देह का धर्म है। ऐसी सेवा से देह की सेवा की जाती है, ईश्वर की नहीं। यह सत्य है कि ईश्वर का वास इसी देह में है, किंतु देह की सेवा करना देह के भीतर स्थिर ईश्वर की सेवा करना नहीं है। जिस प्रकार जीर्ण मंदिर का संस्कार या पुनर्निर्माण करना मंदिर में स्थित देव देवियों की पूजा करना नहीं है,
इसी प्रकार दया से उसके भव रोग या सांसारिक आपदाओं का निराकरण नहीं होगा, फिर भी सामाजिक आचार विचार या रीति के अनुसार इस प्रकार की दया अवश्य करनी चाहिए। किंतु शास्त्र ने इस रूप में जीव के प्रति दया करने को नहीं कहा है। शास्त्रोक्त मर्म या रहस्य को समझने के लिए यथार्थ या वास्तविक जीव दया किसे कहते हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले जीव की परिभाषा को समझना होगा। प्राण मूलतः स्थिर है, किंतु वह स्थिर प्राण जब चंचल होता है तभी उसे जीव की संज्ञा प्राप्त होती है। अर्थात देह के भीतर प्राण की चंचल अवस्था को ही जीवन कहते हैं। वह जीवन जब तक वर्तमान रहता है या जब तक प्राण की चंचल अवस्था है तभी तक जीव को जीवित कहा जाता है। इस प्रकार जीव दया के अर्थ में प्राण की उस चंचल अवस्था के प्रति दया करने से ही ईश्वर की सेवा करने का अर्थ जुड़ा है। तात्पर्य यह है कि प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा चंचल अवस्था के प्रति दया करके उसे स्थिर प्राण में पुनः प्रतिष्ठित या रूपांतरित करना ही वास्तविक ईश्वर सेवा है। क्योंकि स्थिर प्राण ही ईश्वर है, उस स्थिर प्राण की सेवा करने के लिए चंचल प्राण को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार कांटे से ही कांटा निकलता है, प्राण की सेवा प्राण के ही द्वारा संभव है। बाह्य वस्तुओं द्वारा प्राण की सेवा संभव नहीं। तन मन वचन कर्म लगावे, इसी को अहिंसा कहते हैं। देह मन वचन और कर्म, इन चारों को एकत्र करके अर्थात स्थिर करके जिस अवस्था का उदय होता है उसे अहिंसा कहते हैं। वचन यानी वो शब्द से कंठ, च शब्द से चक्षु, नौ शब्द से नासिका का ग्रहण होता है। नासिका द्वारा जो श्वास आ रहा है उसे कंठ द्वारा लक्ष्य करके बोलना कर्म का अर्थ है, प्राण कर्म। इस प्रकार अहिंसा प्राण कर्म सापेक्ष है। उस समय तन मन वचन से सभी कर्मों में हिंसा का न होना ही अहिंसा है। योगीराज सभी पदार्थों या सर्वभूतों में ईश्वर का दर्शन करते। इसके संबंध में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, ऐसा छाया पुरुष घट घट में देखा। छाया पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष और वही पुरुषोत्तम नारायण हैं, उन्हें ही पुराण पुरुष कहते हैं। वे सभी घटों में अर्थात सभी देहों में विद्यमान हैं। योगी गण उन्हें अपलक दृष्टि से देखते हैं। 12 अगस्त 1873 को लिखा है, एक आदि पुरुष खड़ा देखा। आदि पुरुष शून्य में अर्थात महाशून्य में एक आदि पुरुष को खड़ा हुआ देखा। उसके बाद लिखा है, चांद में वही पुरुषोत्तम का रूप रात भर देखा, कभी हाथ पैर भी है। कूटस्थ में जो चंद्र दिखाई पड़ता है उसी चंद्र के भीतर उस पुरुषोत्तम के रूप को रात भर देखा, कभी कभी हाथों और पांवों को भी देखा। नक्षत्र एक आदमी के छाती के भीतर देखा। एक व्यक्ति के वक्ष के भीतर उस ध्रुव तारा को देखा। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।